हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 2 क्लास 12 भाग 1 देखते हैं। आपका जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसमें देख रहे हैं हम लोग दूसरे अध्याय में एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि यह इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें एक दल के प्रभुत्व के दौर यानी कि एक दल जो है किस प्रकार से भारत के चुनाव में जो है वह अपना जो है प्रभुत्व जमाए रखा, उसी के बारे में पढ़ना है। और इसमें प्रमुख पार्टी थी हमारी कांग्रेस पार्टी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, परिचय से हम लोग शुरू करते हैं कि एक दल के प्रभुत्व के दौर में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो परिचय है लोकतंत्र क्या और क्यों है, उसके बाद में है भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, यानी कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली किस प्रकार की है, भारत के लोकतंत्र का स्थगित करने की चुनौती, यानी कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित की जाए, चुनाव प्रक्रिया में जो है निरंतर बदलाव और सुधार की बात, भारत में प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारा यानी कि सामाजिक और विचारात्मक जो है महागठबंधन के रूप में कैसे बढ़ी, गुटों में तालमेल और सहनशीलता, अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी दल। इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, ये उस समय की और दूसरी पार्टियां भी थी जो कि उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन सब पार्टियों के बारे में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि कौन कौन से विपक्ष, यानी कि इन्हीं सब प्रमुख बातों को हमको जो है वह पढ़ना है इसमें, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि एक दल के प्रभुत्व का दौर किस प्रकार से था। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है इन सभी पार्टियों से, सोशलिस्ट पार्टी या अन्य दूसरी पार्टियों से आगे बढ़ी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिचय के अंतर्गत भारत, स्वतंत्र भारत का जन्म विभाजन, विस्थापन, शरणार्थियों की समस्या, रियासतों के एकीकरण व राज्यों के पुनर्गठन के बीच हुआ। यानी कि स्वतंत्र भारत का जन्म किसे हुआ, तो विभाजन के साथ हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ, विस्थापन हुए जिसके कारण बहुत सारे भारत और पाकिस्तान के लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित हुए, शरणार्थियों की समस्या आई और रियासतों का एकीकरण। इसके बाद देखते हैं हम लोग औपनिवेशिक चंगुल से आज़ाद हुए कई अन्य देशों के नेताओं ने जहां लोकतंत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, वहीं भारतीय नेताओं ने अपने लिए कुछ कठिन रास्ता चुना और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर भारत आज़ाद हुआ है तो इसमें जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है शासन व्यवस्था चलेगी और हमारे देश के यानी कि राष्ट्र निर्माताओं की गहरी प्रतिबद्धता जो है वह लोकतंत्र से थी और इसलिए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वो जो है इसका भरपूर प्रयास किए। तो इस प्रकार से जो शुरुआती दौर में जो समस्याएं थी, यानी कि जो भारत के साथ समस्या उत्पन्न हुई थी विभाजन के कारण, विस्थापन के कारण, ये सारी समस्याओं से पार पाते हुए ये जो है औपनिवेशिक शासन को बेहतर करने का प्रयास किया कि औपनिवेशिक शासन से बेहतर शासन कैसे दी जाए। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र क्या और क्यों, जो अगला बिंदु था हमारा। लोकतंत्र का अपनाया जाना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन व जनता की आकांक्षाओं का स्वाभाविक परिणाम था। यानी कि लोकतंत्र जो अपनाया गया भारत में वह राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही और जनता की आकांक्षाओं का यह एक जो है स्वाभाविक परिणाम, यानी कि जनता इसके लिए आकांक्षा रखती थी, अपेक्षा करती थी। संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्यांश ही था हम भारत के लोग। यह संकेत देता है कि भारत के शासन का अंतिम शक्ति जनता में ही निहित होगा और लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासक का न केवल जनता द्वारा निर्वाचन होता है वरन शासक अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वह कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन व्यवस्था था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था थी उसकी चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से यह आया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उस समय ही कहा गया था कि भारत जो है वह लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी शासन व्यवस्था चलाएगा जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि भारत जब आज़ाद होगा तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि
शुरुआती दौर में जहां अन्य दूसरे देश के लोग जो चाहते थे, नेता चाहते थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण नुकसान हो जाएगा, वहीं हमारे देश के नेता सोचते थे कि नहीं, जनता के द्वारा ही जब शासन व्यवस्था लागू होगी तो वह कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। यानी कि लोकतंत्र में इनकी गहरी आस्था थी और इस आस्था के कारण ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के पीछे जो है आगे बढ़े। जबकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान ही जो है वह इससे जो है बेहतर ढंग से यह कार्य नहीं कर पाया। अब हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तो बन गया था, लेकिन यह लागू हुआ था जो है वह 26 जनवरी 1950 को, जबकि 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को इसे अधिनियमित कर दिया गया था, संविधान के नियम तय कर दिए थे और अभी इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था, तो अनुच्छेद 324 जिसमें कहा गया कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जिक्र किया गया था कि किस प्रकार से भारत में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि किस प्रकार से चुनाव होंगे, इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में अच्छे ढंग से की गई है, विस्तार पूर्वक की गई है और उसी के अंतर्गत हमारे देश में चुनाव होगी जहां जनता जो है सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत वह पहला राष्ट्र है जब पहले ही चुनाव में जो है वह महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया था सरकार चुनने के लिए, यानी कि महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया गया था चुनाव में भाग लेने के लिए। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। उस समय आज़ादी के समय वाले जो लोग नेता थे वे लोग इस कार्य को करते रहे, इसी कार्य में लगे हुए रहे। तो इस प्रकार से भारत में किस प्रकार से एक दल के प्रभुत्व का दौर बना, किस प्रकार से लोग जो है वह कार्य किए, संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से जो है हमारी जो है वह चुनाव हुए और सरकार की व्यवस्था चलाई गई। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।